बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ेदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, आलमी मईशत तबाही के दहाने पर है। ईरान इसराइल जंग बढ़ती जा रही है और जिस तरह से ये तूल पकड़ रही है उस तरह से तेल और गैस के ज़खायर जो हैं मुख्तलिफ ममालिक के लिए नायाब होते जा रहे हैं। कल ईरान की ऑयल फैसिलिटी स्टोरेज पर हमला किया गया। इससे कबल ईरान की जानिब से सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया। मुख्तलिफ ममालिक जो हैं स्ट्रैटेजिक एसेट्स को टारगेट के साथ साथ जो तेल और ऑयल के ज़खायर हैं इनको टारगेट कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल कितनी खतरनाक है। LNG के कार्गो आने थे, ऑयल पर हमने ऑलरेडी प्राइस बढ़ा दी है, मजीद अगले हफ्ते प्राइस बढ़ने जा रही है। इस पर डिस्कस करेंगे। ज्वाइन किया खाकान नजीब साहब ने, साबिक मुशीर ख़जाना माहिर मईशत। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए खाकान साहब। राइट नाउ जो सूरत हाल है, कल ईरान की ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी पर हमला हुआ है। इससे कबल ईरान ने सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया था। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद है, ऑयल प्राइसेस जंप कर रही हैं। आप क्या समझते हैं कितनी वर्स्ट हो सकती है ये सिचुएशन आइंदा आने वाले दिनों में? तो इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जहां पे एक कन्फाइंड सा कॉन्फ्लिक्ट था। उम्मीद थी कि ये स्प्रेड नहीं करेगा और कोई तस्फिया तलब बातों की तरफ आगे चला जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली इस वक्त जो लग रहा है, ऑयल जब खुलेगा, मार्केट्स चूंकि सैटरडे संडे को बंद होती हैं, $92 के करीब ब्रेंट था जब वो बंद हुआ था। पर उसके बाद जैसे आप कह रहे हैं, कुवैत में भी, सऊदी अरेबिया में भी और ईरान की भी जो ऑयल फैसिलिटीज हैं, प्लस हरमुज से ना सिर्फ तेल गुजर रहा है, 1/5 ऑफ द वर्ल्ड ऑयल वहां से गुजरता है। और ये भी याद रखिए कि 1/5 अराउंड LNG भी वहीं से गुजरती है। कतर का LNG भी बंद है। सो ऑब्वियसली दिस इज लाइक ए टर्निंग आउट टू बी लाइक अ बैटल फॉर ऑयल, a battle of oil, a battle of quality and quantity of oil, the pricing of oil, ये सब चीज जो है। और इससे ऑब्वियसली ट्रिपल डिजिट ऑयल यानी कि $100 का ऑयल जो है वो लाइकलीहुड सिनेरियो में चला गया है। अगर लग रहा था कि इरानियन प्रेसिडेंट ने जब ये कहा कि हम नहीं हिट करेंगे एडजॉइनिंग कंट्रीज को, अपने रीजनल पार्टनर्स को, अपने रीजनल फ्रेंड्स को, मुस्लिम कंट्रीज को, पर उसके बावजूद हमने देखा कि कई जगह ये हिट्स हुई। और अब ये लग रहा है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उस पर ये शेव ऑफ करेगी एक इकोनॉमिक ग्रोथ को। बिकॉज एक तो वैसे ही जब आपके पास फ्यूल ना मुयसर हो तो आप कैसे इकोनॉमी को आगे लेकर चलेंगे। एक्सपोर्ट जो है वो लैग करेंगी सारे ममालिक में, दैट्स नंबर 2। जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, जो कंज्यूमर्स सामान खरीदते हैं, ट्राउजर खरीदें, लिनन खरीदें, वो सब जो है थोड़ा सा होल्ड पे चले जाएंगे। पाकिस्तान जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज जो दुनिया भर में हैं, उन्हें तेल की कीमत पेट्रोल पंप पे या डेली या वीकली या बाई मंथली तब्दील करना पड़ेगी। उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पे आता है। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो डिले हो जाते हैं। आपने पाकिस्तान में भी देखा, हालांकि मेरा ख्याल था कि कुछ वेट किया जा सकता था, पर हुकूमत ने पाकिस्तान की जो ₹55 डीजल और ₹55 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे ओवरऑल जो है। मिफ्ता इस्माइल साहब, खाकान साहब कहते हैं कि कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाया गया। ये प्रॉफिट जो है, मार्जिन, जितने मार्जिन से प्रॉफिट उनको हुआ है वो आवाम तक मुंतकिल हो सकता था, लेकिन चूंकि हुकूमत ने दे चूज कंपनीज ओवर पीपल। डू यू थिंक सो कि ऐसा ही मामला है? कंबर, लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन कि मामला है क्या। देखिए, मामला इज द फॉलोइंग। प्राइस इसकी किस तरह तय होती है। सो लेट्स एवरीवन ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये प्राइस पाकिस्तान में बनती कैसे थी इससे पहले कि ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ये प्राइस इस तरह तय होती थी कि आप जो 2 हफ्ते की कीमत है उसमें जो ऑयल कार्गोज आए हैं उसकी एक एवरेज ओगरा प्राइस निकाल के आप एवरेज प्राइस पे अगले 15 दिन की कीमत को सेट कर देते थे। तो यानी लेट्स से 15 से 28 तक जो फरवरी की कीमत है उससे 1 मार्च से 15 की कीमत सेट हो गई। अब कीमतें इस तरह चेंज हो जाएंगी जो कि हुई, मतलब पिछले जब से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तकरीबन 30 से 35% कीमत प्लैट्स की, वो जो सिंगापुर में जिसे हम कीमत लेते हैं, शायद डीजल की इससे भी ज्यादा तब्दील हो गई। सो एक तो ये बात थी कि एक प्राइस सिग्नल तो करना था। ये अगर कोई भी कहे तो गलत होगा कि आपको प्राइस सिग्नल नहीं करना था, प्राइस सिग्नल करना था, सबको समझना है। वो प्राइस सिग्नल करने के लिए किस तरह करना था, कितना करना था, इस पे बहस हो सकती है। बट प्राइस सिग्नल आप वो कंपनीज के मार्जिन में जाके करते या जो आपने इस वक्त लगाया हुआ था जिसको कहते हैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, उसमें करते, ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि अगर तो ये सिग्नल बड़ा क्लियर होता
लोगों की लाइनअप्स ना शुरू होते तो आपको 55 रुपए का शायद सिग्नल की बजाय आप कम सिग्नल कर सकते थे, बट प्राइस सिग्नलिंग करनी थी। हुकूमत ने मैक्सिमम करने के लिए किया, और जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसको भी बढ़ाया पेट्रोल पे, क्योंकि पेट्रोल पे तो कीमत इतनी बड़ी ही नहीं थी, और जो डीजल है उस पे कम करके पेट्रोलियम लेवी 55 रुपए पास ऑन किया, और उसमें से बेशतर जो है वो कंपनीज को गया। आर्ग्यूमेंट हियर इज के ये इनफ नहीं था। अगर एक तो ये करना कितना चाहिए था, और क्या इसको स्टैगर करना चाहिए था, और क्या आईएमएफ से बात करके पेट्रोलियम लेवी पे कुछ ऑफ लेना चाहिए था, या सिर्फ पेट्रोलियम लेवी ही 20 25 30 रुपए चेंज करनी चाहिए। सो ये सारे ऑप्शंस आपके अब पास इसमें दो सिनेरियोस डिस्कस करते हैं। एक तो पृथ्वी बड़ी मैक्सिमम पे थी, आपको मालूम है, इस पर भी बहस हो रही थी कि पेट्रोलियम लेवी आपने इतनी रखी हुई है, आपने उसको मजीद फर्दर इंक्रीज कर दिया है। अब बजाय इसके कि क्राइसिस के दौर में आप अपनी आवाम को सब्सिडाइज करें, आपने उसको मैक्सिमम इंक्रीज कर दिया। फिर आपने जो ऑयल प्राइसेस बढ़ाई हैं दूसरे सिनेरियो में, वो आपने पुराने खरीदे गए तेल पर बढ़ाई हैं, जिससे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कंपनियों के खाते में गया है, और इस पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिबेट भी हुई है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो दोनों डिसीजंस लिए गए हैं, क्या ये हुकूमत ने कोई राशनल सामने रख के लिए हैं, या फिर आपको लगता कि जिस तरह से अपोजिशन की मुतादिद रहनुमा कह रहे हैं कि इसमें कंपनीज को ज्यादा फायदा पहुंचाया गया है, अवाम को नहीं सोचा गया, अवाम को जहन में नहीं रखा गया, प्लस हुकूमत के अपने भी ब्यूरोक्रेटिक जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उसके अपने खर्चे बहुत हैं, उनमें भी कट डाउन नहीं करे, तो अल्टीमेटली कुर्बानी आवाम को देनी पड़ रही है। तो योर पॉइंट ऑफ व्यू सर? कंबर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है इस पे, और इट इज द फॉलोइंग कि चूंकि पिछले 15 दिन की जो एवरेज प्राइस है उस पर अगले 15 दिन का तायुन होता है, तो ये तो तायुन हुआ था। चूंकि एक मार्केट में डिस्टर्बेंस आ गई थी तो एक प्राइस सिग्नल करना था। वो प्राइस सिग्नल आपको जरूरी नहीं था कि कंपनीज को पास ऑन करके करते, पेट्रोलियम लेवी को 20-25 रुपए बढ़ा के इसको कर लेते, और फिर पेट्रोलियम लेवी को विड्रॉ कर लेते। आई थिंक इस तरह जाना चाहिए था। अब उन्होंने 55 रुपए सिग्नल किया। आई थिंक इट्स ऑन द हायर साइड, कंसिडरिंग कि ये इसके साथ साथ बहुत कुछ और करने की जरूरत थी, जिसका कुछ जिक्र आपने किया। देखिए, ये सिग्नल बेहतर इस तरह होता कि आप 4 डे वर्क वीक पे चले जाते, तो आपने अगर 20 25 30 या 55 रुपए ही चले पास ऑन कर दिया था, तो जो 5वें दिन का मोटर बाइक का खर्चा था वो कंबर को बच जाता, बिकॉज कंबर अगर गाड़ी या मोटर बाइक पे आ रहे हैं तो 5वें दिन तो उनको छुट्टी हो जाती। फिर इसके साथ साथ स्कूल्स जो हैं वो मेरा ख्याल है मंडे से ऑफ ले लेने चाहिए थे। आगे 2 हफ्ते बाद ईद भी आ जानी है, उसकी छुट्टियां इससे अगले हफ्ते में थी। आपको समर वेकेशन जो है वो पहले ले लेनी चाहिए थी। फिर जो दूसरी बात है मोबिलिटी मैनेजमेंट, जिसका थोड़ा सा जिक्र आपने किया, क्या इसका मतलब यह है कि जो कोटास थे ना पेट्रोल के डीजल के, वो कट कर देने चाहिए थे? क्यों कट कर देने चाहिए थे? आप ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे, कार पूलिंग में मूव करना चाह रहे थे, और आप ये चाह रहे थे कि पब्लिक जो डिस्क्रेशनरी ट्रैवल करती है उसको भी तोड़ दे। सो ये साथ करना चाहिए था। फिर जो पब्लिक को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि हम अब एक मैनेजमेंट करने जा रहे हैं जिसको मैं हमेशा कहता हूं एनर्जी एफिशिएंसी की मैनेजमेंट। उसका मतलब ये था, कोविड के दौर में हमने ये बहुत की थी, कि क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो पब्लिक बिल्डिंग्स पे, क्या प्रोटोकॉल्स हैं पब्लिक एरियाज पे, ट्रांसपोर्ट पे, क्या अप्लाई होंगे, प्राइवेट सेक्टर पे क्या प्रोटोकॉल्स हैं। इसका मतलब क्या है? हमने मसलन कोविड में, मुझे याद है ये चूंकि पर्चे हमने लिखे थे बैठ के, कि आप एक बत्ती जलाएंगे अगली स्ट्रीट लाइट ऑफ लेंगे। क्यों? क्योंकि जब शाम को आप रैंप अप करते हैं अपनी प्रोडक्शन को, जब पीक आती है पाकिस्तान में, तो आप डीजल, पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल्स, एलएनजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं रैंप अप करने के लिए। जरूर थोड़ा सा पानी भी पॉन्डिंग में करते हैं। सो उस रैंप अप से बचने के लिए आपको ये करना चाहिए था। खान साहब, वेरी वैल्यूएबल सजेशंस, बट स्टिल द वॉर इज गोइंग ऑन, और अगले हफ्ते फिर हुकूमत ने प्राइसेस चेंज करनी है। व्हाट मेजर्स दे कैन टेक राइट नाउ कि अवाम तक ये जो बोझ मुंतकिल हो रहा है, मतलब वन कैन इमेजिन कि किस तरह से 55 रुपए लीटर का जो बम्प गिराया गया, ये आम आदमी के जो जिंदगी है, जो गरीब आदमी है, वो कहां जाएगा? तो किस तरह से हुकूमत ये मैनेज करेगी? क्या देख रहे हैं आप हालात? जिसकी 5 प्रपोजल का एक फ्रेमवर्क इसमें मैंने कमर लिखा भी है और आपके सामने भी रख दिया है। ये जब कर जाएंगे तो जो आपके जखायर इस वक्त अगर 23-24 दिन के हैं, वो आपके स्ट्रेच कर जाएंगे, और होपफुली बाय दैट टाइम कोई सिग्नल तस्वीर का वॉर पे अगर आ जाता है तो यू कैन राइड दिस टाइम आउट। और आखिर में बात यह है कि फंड से डिस्कस कर लें। 118 अरब रुपए तकरीबन माहाना की बुनियाद पर कलेक्ट होगी आपकी पेट्रोलियम लेवी ऑन द एवरेज ईयरली। सो उसमें से अगर कुछ ऑफ लेने की गुंजाइश आप 50-55 अरब की तय कर लें, दिस इज नॉट अ सब्सिडी। ये जो टैक्स है जो इस पे लगा हुआ है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके
अपने खर्चे, जैसे मैंने कहा, आप अपने खर्चे अगर कम करते हैं तो आप उधर से एक्सपेंडिचर कट्स, थोड़ा डेवलपमेंट पे भी देख सकते हैं, खर्चा इतना होना ही नहीं है अब, थोड़ा जारी खर्चात पे, ये डिस्क्रेशनरी पेट्रोल कोटास पे, लाइट्स पे, ओवरऑल प्रोटोकॉल्स पे, उससे क्या होगा कि आपका कुछ बचत हो जाएगी। वो 55 अरब आप फंड को कहेंगे ये हमने बचा लिया है, इस 55 अरब को हम यूज करना चाहते हैं, लेवी जो है वो अगले महीने एडजस्ट कर लें या अगले हफ्ते में एडजस्ट जी कर जाएं और आपको थोड़ी राइज ना दे। ये जी मैं इसलिए कहता हूं कि खाकान साहब, एक इन्फ्लेशन। इस सारे तनाजे में अब जाहिर बात है कि अब नए हुर्मुस जब तक बंद रहेगी तब तक हमें ये फेस करना है। एलएनजी का भी हमें अब जो है कार्गो आने थे वो नहीं आए हैं। अब एनर्जी क्राइसिस एक क्रिएट हो गया है। आप क्या समझते हैं पूरी दुनिया की इकॉनमी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इससे अकेला मुतासर नहीं हो रहा, चाइना भी मुतासर हो रहा है, गल्फ कंट्रीज ऑलरेडी इन स्टेट ऑफ वॉर हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कितने अरसे तक ये जो आबनाए हुर्मुस अगर ये बंद रहे तो इकॉनमीज कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगी, या सस्टेन कितने अरसे तक कोई मुल्क कर सकता? देखिए ना, ये तो डिपेंड करता है। अगर आपने जखायर जापान की तरह 254 दिन के रखे हुए हैं तो आप सस्टेन कर जाएंगे। सो लेसन फॉर दी कंट्रीज इज कि इस तरह की आजकल की जो जिसे कहेंगे जियोपॉलिटिक्स है, उसमें आपको जो अपने बफर्स हैं, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज के हों चाहे वो ऑयल रिजर्व्स के हों, अगर आप इतने ऑयल डिपेंडेंट हैं जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, उनको मतलब 28 दिन के रिजर्व्स पे तो आप बिल्ड नहीं कर सकते इकोनॉमी को। ये मैंने कोविड के टाइम में भी कंबर बड़ा क्लियर किया था कि रिजर्व्स एटलीस्ट पाकिस्तान को 2 से 3 माह के रखने चाहिए। वक्त गुजर जाता है, बात खत्म हो जाती है। जो फायर फाइटिंग का टाइम है उसमें ये सारी गुफ्तगू होती है। फिर पाकिस्तान में क्या नहीं है? पानी नहीं है, सूरज नहीं है, हवा नहीं है, कोल रिजर्व्स नहीं है, ये चारों मौजूद हैं। आपने अपनी इकोनॉमी को बिल्ड ही क्यों किया कि एक इंपोर्टेड एनर्जी सिस्टम पे 18-20 अरब डॉलर के इंपोर्ट पे आपने एक इकोनॉमी का सारा बर्डन बिल्ड किया है। इस बर्डन को अगले 3 से 5 साल में कैसे आपने, जिसको मैं कहता हूं जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, नॉट टू एक्सपेंसिव, एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ बैलेंस्ड ग्रीन ग्रोथ, ये सब काम करने हैं। बट अगर एक छोटा सा मेजर अथॉरिटीज ये समझ नहीं पा रही कि कीमतें बढ़ाना इज नॉट रिफॉर्म, इट्स नॉट अ बोल्ड मेजर ईदर, उसका इम्पैक्ट किस तरह आपने बेयर करवाना है लोगों पर, उसका डिमांड एफिशिएंसी का फ्रेमवर्क अगर साथ रख देते तो ये शायद बोझ ही ना पड़ता लोगों पे। और फिर जिस तरह पाकिस्तान ने सिटीज को बिल्ड किया है, जिसमें आज भी हम कहते हैं कि मोटर बाइक्स, और पाकिस्तान में ये एक स्पेशल फिनोमेना है कि बहुत मोटर बाइक्स चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोअर इनकम और लोअर जी मिडिल इनकम के जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ गई? और सिटीज को सही। डिफरेंट तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, फ्लाईओवर्स पे नहीं, नीचे के ये जो आप अंडरग्राउंड बिल्ड करते हैं इस पे नहीं, इसको बिल्ड करना है हाई क्वालिटी पब्लिक मोबिलिटी पे। हाई तो क्वालिटी ये पब्लिक है सारी मोबिलिटी चीज। पे बिल्ड करना है। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कर रहे थे वेरी वैल्यूएबल सजेशंस जो उनकी जानिब से दी गई हैं। देखते हैं हुकूमत इनकॉर्पोरेट करती है या नहीं। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।